नमस्ते बच्चों। आज हम करेंगे सूचना लेखन। सूचना को इंग्लिश में नोटिस कहते हैं और इसे लिखित रूप में तैयार करना सूचना लेखन कहलाता है। आप लोगों ने अक्सर स्कूल के नोटिस बोर्ड पर कोई ना कोई सूचना लगी जरूर देखी होगी। उस सूचना में क्या जानकारी होती है? या तो स्कूल में कोई खेल प्रतियोगिता होने वाली है, या कोई कवि सम्मेलन, क्विज कंपटीशन, यूनिट टेस्ट, या स्कूल के समय में ही कोई परिवर्तन किया गया है। इसके अतिरिक्त बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्क और अखबारों में भी कोई न कोई सूचना पढ़ने को मिल ही जाती है। इस प्रकार सूचना लेखन का मुख्य उद्देश्य विशेष जानकारी अथवा संदेश को लोगों तक पहुंचाना है। अब बात आती है सूचना लिखी कैसे जाए ताकि सूचना लेखन के प्रश्न में पूरे अंक लिए जा सकें। बच्चों, सूचना लिखना बहुत आसान है। सब कुछ उसके प्रश्न में ही दिया होता है। केवल 2 या 3 वाक्य और लिखने होते हैं। और साथ ही ध्यान देने वाली बात, सूचना हमेशा एक प्रारूप व फॉर्मेट में लिखी जाती है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं ताकि आप सूचना लेखन का प्रारूप और सूचना कैसे लिखी जाती है से अवगत हो सके। उदाहरण है, आपके विद्यालय में पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है जिसमें हर तरह की पुस्तक पर 25% की छूट दी जाएगी। इस संबंध में एक लिखित सूचना तैयार करें। सबसे पहले आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। सूचना किस संस्था द्वारा जारी की जा रही है? विद्यालय। सूचना किसके बारे में है? पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन या पुस्तक प्रदर्शनी। इसमें विशेष बात क्या है? हर तरह की पुस्तक पर 25% की छूट। अब सूचना लिखते हैं। सबसे पहले बॉक्स बनाएं जिसमें आप सूचना लिखेंगे। आप चाहें तो इसे बाद में भी बना सकते हैं, पर बॉक्स बनाना जरूर है। सबसे ऊपर संस्था का नाम मध्य में लिखेंगे। यदि प्रश्न में संस्था का नाम दिया गया है तो आप वही लिखेंगे, नहीं तो अपनी तरफ से लिख सकते हैं। इसके बाद संस्था के नाम के नीचे सूचना लिखेंगे। इसे थोड़ा सा बड़ा लिखें ताकि दूर से दिखाई दे कोई सूचना लिखी है। फिर बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड आप दिनांक लिखेंगे। इसमें आप वही दिनांक डालें जिस दिन आप सूचना लिख रहे हैं। जैसे आज 1 जून 2020 है। फिर लिखेंगे विषय या शीर्षक, अर्थात आप किसके बारे में सूचना देने जा रहे हैं। जैसे प्रश्न में हमने पढ़ा था पुस्तक प्रदर्शनी। अब बारी आती है विषय वस्तु की। इसमें सबसे पहले आता है आप सूचना किसके लिए जारी कर रहे हैं। जैसे विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाना है तो लिखेंगे सभी छात्रों को सूचित किया जाता है। और यदि कोई संस्था लोगों को सूचित करती है तो लिखेंगे जनसाधारण को सूचित किया जाता है। उसके बाद आयोजन कहाँ होना है, कब होना है, किस समय होना है, क्यों किया जाना है आदि प्रश्नों के उत्तर आपकी सूचना में मिलने चाहिए। और साथ ही यदि कोई विशेष बात प्रश्न में दी गई है तो वह भी लिखी जाएगी। और उसके बाद धन्यवाद। साथ ही सूचना की भाषा बच्चों सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। अंत में बाईं ओर सूचनाकर्ता का नाम, हस्ताक्षर यानी साइन और पद यानी पोस्ट लिखी जाएगी। यदि प्रश्न में सूचना देने वाले का नाम और पद दिया है तब तो वही लिखा जाएगा, जैसे मनोज कुमार पुस्तकालय अध्यक्ष। और यदि नहीं दिया गया तो आप क ख ग लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपको अपना नाम नहीं लिखना होता। इस तरह सूचना तैयार हो जाती है। देखा कितना आसान है सूचना लिखना। बच्चों, एक बात और, एग्जाम में सूचना लेखन का विषय कोई भी आए, जैसे कवि सम्मेलन, कोई वस्तु गुम हो गई है या कोई मिली है, दुकान का स्थानांतरण या सम्मेलन होना है आदि कुछ भी, परंतु
प्रारूप एक जैसा ही रहता है। हर कार्य के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। इसलिए सूचना लेखन संबंधी उदाहरण और अभ्यास प्रश्न डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद।